है ये? सर लोहे का लग रहा है और ये इतना तेज कैसे आ रहा है? ये तो इसे रोकने के बाद ही पता चलेगा। सेठ जी मंदिर से निकल चुकी है और वो यहीं से होकर गुजरेंगी दरबार के लिए। सेठ जी, ये हमारे देवसू में आखिर हो क्या रहा है मायरी? ये भारी वस्तु देवसू की गलियों तक आ गए हैं, कहीं हमारे दिलों तक ना आ जाएं। क्यों सेठ जी? हाँ, शादी से पहले जब मैं शहर में रहती थी तब वहाँ पे भी ऐसा कचरा फैला हुआ रहता था। कहीं हमारा साफ सुथरा देवसू भी ऐसा गंदा ना हो जाए सेठ जी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। राघव जी, ये सब आप दरबार में ले आओ। देवसू की धरती को दूषित करने का अर्थ क्या होता है, ये उन लोगों को और जिन्होंने उन लोगों को हमारे गांव में भेजा है, उन सबको स्पष्ट करना ही होगा। बाजी जल्दी चल, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। गणिया दरवाजा खोल। जल्दी आ। गणिया बोरी हटा, जल्दी हटा। ओ बाजी गणिया पैर पकड़। गणिया विक्टर, गणिया रस्सी लाओ। पकड़ गणिया। गणिया इसके पाँव पकड़। अरे बाजी, उस लड़की का नाम ना फूल पकड़ के शेर नहीं रखते। नहीं, मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। अरे आप क्यों डरेंगी? डर तो हम रहे हैं। सेठ जी को अगर पता चल गया ना कि हमने इस लड़की को इस हालत में यहाँ रखा है तो फिर हम गए। गणिया घबरे, देखिए हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। वेरी फनी। तो मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा हुआ है? छोड़ो मुझे, जाने दो। बाजी ये लड़की है कि पूरी सेना, पूरा दम निकाल दिया इसने तो। देखिए, आप इस तरह व्यवहार मत कीजिए। हम आपको कोई कष्ट नहीं देने वाले हैं, बल्कि हम तो आपकी रक्षा के लिए आपके यहाँ लेके आए हैं। हमारे पास उतना समय नहीं है, नहीं तो आपको सब कुछ बता देते। हमें दरबार जाना है, उसके लिए देर हो रही है। वापस आकर हम आपको बंदी बनाने का कारण बता देंगे। गणेश, विठल, चलो। निकालो मुझे। तो ये somebody help! भाऊ आवाज आ रही है? नहीं आ रही है आवाज। राघव जी, देख रहा हूं दोनों को।
अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। सच सच बताओ, क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? क्यों देवसू की सीमा का उल्लंघन किया? और क्यों इस पवित्र भूमि को शहरी चीजों से दूषित करने का प्रयास किया? हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। सेठ जी, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इन दोनों अपराधियों से कुछ पूछ सकता हूं? तो तुम दोनों बेगुनाह हो, तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। जी भाऊ, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो फिरते हुए पकड़ लिया। लेकिन देवसू में बाहर के लोगों का आना जाना घूमना फिरना सब मना है, ये नहीं मालूम है ना तुम दोनों को? जी 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 भाऊ, हमें नहीं पता था, हमसे गलती हो गई। बहुत दूर जाना होगा ना तुम्हें, या यहीं पास से आए हो? पास। दूर। सोच लो, दूर जाना है या पास जाना है? पास। दूर। अरे मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। एक काम करो, अपने सामान लो और निकलो यहाँ से। लेकिन ये सामान? तू चुप रहा है, भाऊ सब मदद कर रहे हैं ना। फंसेंगे। इनका असली मुद्दा है ये। पाप किया तुमने। पाप? हाँ पाप, संभाजी की हत्या का पाप। जहां से तुम दोनों कल पकड़े गए थे ना, वहीं पे संभाजी की लाश भी मिली और ये खंजर भी मिला। तुम सिर्फ सामान फेंकने आते तो बात कुछ और होती, लेकिन तुम सिर्फ संभाजी की हत्या करने आए थे, ये बात सत्य है। क्या बोल रहे हो साहब जी? सामान फेंकने के जुर्म से बचने के लिए हत्या का इल्जाम लगा रहे हो? अरे हम तो किसी संभाजी को जानते भी नहीं। हाँ, हम किसी संभाजी को नहीं जानते। हमने वहां सामान फेंका और हम वहां से भाग लिए। सेठ जी, इन्होंने ये सामान फेंका और ये वहां से भाग गए। बहुत अच्छे संभाजी, तो तुम दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब तुम दोनों उस व्यक्ति का नाम बताओगे जिसने तुम्हें ये काम करने के लिए सीमा के अंदर भेजा है। और अब की बार संभाजी की बातें नहीं, राघव जी की तलवार तुमसे ये सवाल पूछेगी। हमसे गलती हो गई, माँ कसम, हमसे गलती हो गई सेठ जी। गलती? गलती नहीं, ये महापाप है। हमारे लिए देवसू की सीमा की मर्यादा सर्वोपरि है। तुम दोनों ने देवसू की सीमा का उल्लंघन ही नहीं किया, उसके साथ साथ देवसू की पवित्रता को भंग किया है। तुम दोनों के दंड से एक ऐसा उदाहरण रखा जाएगा कि जिस किसी ने भी तुम्हें इस सीमा के भीतर भेजा है, वो कभी अपने सपने में भी ये पुनः सोच नहीं पाएगा। सेठ जी, मैं निर्दोष हूँ, इसी ने बुलाया था मुझे। क्या झूठ बोल रहा है सेठ जी? मुझे ये लेके आया था, ये लेके आया था, ये लेके आया था, ये लेके आया, तू लेके आया था। मुझे घूर क्यों रहे हो? क्योंकि इन दोनों की तरह ना तेरी फूल पकड़ी भी सीमा के अंदर आ चुकी है, समझा? और अगर सेठ जी को पता चला ना कि हमने उसे पहरेदारों के हवाले नहीं किया, तो सोच क्या होगा। जबकि तब सोचे अभी। तो तुम दोनों अपना आरोप एक दूसरे पर डाल रहे हो, इसीलिए हमने तय किया है
कि तुम दोनों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करवा दिया। राघव जी, आदेश का पालन हो। हम निर्दोष हैं, हमें माफ कर दीजिए। लेकर जाओ इन्हें। हमें जाने दीजिए, हमें माफ कर नहीं 2 सालों सुनो, अगर जिंदा रहना चाहते हो इसी तरह संतुलन बनाकर लटके रहो, और अगर जिंदा बच गए तो सुबह तुम्हारी मुक्ति। इसलिए चेतावनी भी और सलाह भी, अगर तुम दोनों में से किसी की भी झपकी लगी तो दोनों के दोनों नीचे, और एक भी नीचे गिरा समझो दोनों के दोनों ऊपर। समझे? देवा देवा देवा। ए क्या कर रहा है? देवा को धन्यवाद कर रहा हूँ, बाल बाल बच गए हम तीनों। तो लटके होते आज इन दोनों की तरह। बाजीराव, गणेश और विट्ठल, तुम देवसू के नियमों को भली भांति जानते हो, फिर भी तुमने देवसू के नियम को तोड़ा है। जानबूझकर गलती की जाए तो दंड भी बहुत कठोर मिलता है। सेठ जी, इन तीनों ने देवसू की पवित्रता की रक्षा की है। मैं इन्हें दंड नहीं, पुरस्कार देने के पक्ष में हूं। सेठ जी, अगर आपने इन्हें अभी दंड दिया ना, तो हमारा देवसू का कोई भी युवक हमारी रक्षा के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। सेठ जी, आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही ही होगा, किंतु मेरी आपसे एक विनती है, इन तीनों का दंड तय करते समय देवसू के प्रति इनकी निष्ठा एवं बहादुरी का भी ध्यान रखा जाए। ये रघु जी है, 20 साल में पहली बार कुछ अच्छा बोला होगा मेरे बारे में तेरे भाई ने। चुपचाप खड़े रह गणिया। तो ठीक है, सभा की राय मानते हुए हम इन तीनों को कठोर दंड नहीं देंगे, किंतु दंड तो इन्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि अपराध तुम तीनों ने किया है। तुम तीनों का दंड यही है कि रात भर जागकर तुम उन बंधकों पर निगरानी रखोगे, ताकि वो कहीं भाग ना जाए। देवा, बचा लिया तूने। मैं गणेश राव ये दंड अपनी छाती पर गर्वता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। आदरणीय सेठ जी। वाह, क्या दोस्ती है, तीनों के तीनों कल्पना में मगन हो। ऐसा नहीं है दादा। भाई रुक जाओ, खड़े हो जाओ वहां जाके। तीनों की तीनों को दंड मिला है ना, थोड़ी तो लज्जा दिखाओ अपने चेहरे पे। ये तो खोल ही नहीं रहा। आगे फंस गई प्रगति। कुछ सोच, बचा अपने आप को। ओह नो, इसमें तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। बाजी क्या सोच रहा है? यही, वहाँ फुलपकड़ी भी तो अकेली होगी ना, उसे भी तो भूख लगी होगी। बाजी, सेठ जी की बात याद है कि नहीं? बाजी मत जाना मेरे भाई। अरे अरे मेरी शादी टूट जाएगी यार। रुक जा बाजी, रुक जा। मैं बस यूं गया और यूं आया। बाजी
कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा दादा, दंड मिला है ना। दंड मिला है ना तो चुपचाप जाके खड़े हो जाओ वहां। थैंक यू भगवान, एक किडनैप लड़की बारिश और तूफान से ज्यादा क्या मांग सकती है? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जब मिलता हूँ तब रोती मिलती रहती हो। इतने दिन से तुझे याद करते करते ना दिन गुजार रहा था मैं। बड़े याद करने वाले। अगर मेरी इतनी याद आती ना तो मुझे उन देवसू के दरिंदों के साथ इस तरह अकेले छोड़ के खुद नहीं जाते शहर अय्याशी करने। अच्छा, तो तुझे लगता है कि मैं बाहर अय्याशा करता हूँ? ठीक है, मैं चला जाता हूँ वापस और तू भी जा अपने दरिंदों के पास। अरे नहीं नहीं, रुकिए ना, आप तो नाराज हो गए। क्या आपकी देवी आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती? वैसे भी पूरे देवसू में मजाक ही बनकर रह गई आपकी ये देवी। हाँ। फिर से वही रोना। अरे मेरी चमक छल्लो, कुछ मीठी बातें करना जिससे मन में ना खुशी की बाढ़ आ जाए। बाढ़? अरे देवा, बाढ़ का तो नाम ही मत लेना। तुम्हें क्या पता कितने बड़े बाढ़ से गुजर के आई है तुम्हारी ये देवी। फिर से कोई गलती कर दी तुमने? मैंने नहीं, तुमने। उस दिन जब शहर से मिठाई लेकर आए थे तो बड़े प्यार से कह रहे थे कि देवी ये मिठाई थैली में लेकर जाना और चुपकी चुपकी अकेले खाना। उस थैली ने तो जान ले ली मेरी। वो थैली सेठ जी के हाथ लग गई और उस छोटी सी थैली की वजह से पूरी रात सेठ जी ने मुझे उस नदी में खड़ा कर दिया, वो भी अकेले। अकेले? और नहीं तो क्या, सेठ जी आएगी मेरे साथ नदी में। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी ना। ये देवी, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये देख मैं क्या लाया तेरे लिए? जलेबी। तुझे पसंद है ना? ले लो तुम्हारी थैली, रखो अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं तो बोलती हूँ कि मिठाई में मत लाओ। मुझे फंसाने के लिए लाते हो क्या? हाँ? वैसे बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जब भी मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हूँ ना, तुम मुझे कुछ ना कुछ मीठा खिला के खुश कर ही देते हो। पहली बार डर लग रहा है, अपने लिए नहीं, फूल पकड़ी के लिए। कहाँ फंसा दिया मैंने? तेरे नाम सब कर दिया, सब कर दिया तेरे नाम तेरे सब कर दिया, सब कर दिया तेरे नाम। सब कर दिया, सब
सब कर दिया तेरे नाम, नाम तेरे सब कर दिया। बाबा मत जाओ बाबा। मत जाइए ना, मत जाइए।